एक दिन मैंने सूर्य से कुछ जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर सूर्य बोला, मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक मरूं। आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। मित्रों, उत्तमता में एक बहुत बड़ी कमी होती है। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, चलो बता देता हूँ, कि प्रेमचंद्र जी कभी लिखते हैं कि दो महान दार्शनिक, दो महान कवि, दो महान लेखक, दो एक ही विषय के बड़े पंडित कभी भी जब आपस में मिलते हैं तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। और अपनी कविता को, अपने ज्ञान को, अपने ये कहें कि अपनी खोज को और अपनी बात को सबसे ऊपर रखने के चक्कर में एक दूसरे के प्रति कभी एकजुट नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें उत्तमता गुण है, उत्तमता होती है। और आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा उत्तमता एक साथ मिल जाती है तो जहर का काम कर देती है। अगर आप शुद्ध घी, शुद्ध शहद और चीनी को एक साथ मिला लें तो यह एक जहर बन जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, उत्तमता एक दूसरे को नहीं सराहती, एक दूसरे को सहयोग नहीं करती। आप देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताने वाले यूट्यूबर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक अमुक को सराहो। हो सकता है आपका रुझान जैसे 360 डिग्रियां हैं, उसमें किसी भी एंगल की तरफ आपका दृष्टिकोण हो। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में उत्तमता क्यों नहीं एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर के एक साथ आगे को चलती, जब तक कि उसके पास कोई ठोस नेतृत्व न हो। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे कि बेईमानी, चोर, जुआरी, शराबी, या यूँ कहे कि बहुत ही दुष्ट आदमी तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चोर चोर को देख करके बहुत हर्षित होता है, उसके हर काम में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी कभी आलोचना नहीं करता, उसके भेदों का हमेशा दिल में छुपा के रखता है। जुआरी को देखें तो जुआरी जुआरी का साथ पसंद करता है, उसके अड्डे तक जाता है, उसको सराहता है, उसको मदद करता है और हर समय एकजुट बने रहते हैं। इसी प्रकार से आप शराबी को देखेंगे तो शराबी अपने सौहृद सहोदर भाई जो होता है उससे भी अधिक प्रेम एक शराबी दूसरे शराबी से करता है। क्यों? कि जो आजकल के ज़माने में दुष्ट तत्व हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये जल्दी से एक दूसरे से एकजुट हो जाती हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि किसी भी जगह पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी आगे उठती है तो उसका विपक्ष, उसके विपक्षी एक साथ एकजुट हो जाते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं करता और न ही मेरा इसमें वक्तव्य है, क्योंकि राजनीतिक से अलग आम इंसान अलग है। हमारी राय और वोट हम दान कर सकते हैं, मत का दान कर सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। तो मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब बुराइयां, नकारात्मक तत्व एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं तो आप और हम जो समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनके वीडियो देखने के लिए आप चंद क्षण देखिए। अगर आपके अंतर्मन को नहीं छूते हैं तो आप उसको स्किप कर सके आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंतर्मन को अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये सिर्फ जनता के हित के लिए और अपनी बात को दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए ही सिर्फ कार्य कर रहा है और किसी काम के लिए नहीं, तो उसका ज़रूर सहयोग कीजिएगा। और अगर मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे ग्रुपों में मैं देखता हूं, उनमें मैं वीडियो अपलोड भी करता हूं, उसमें अपने लिंक भी भेजता हूं अपने यूट्यूब चैनल के। हिलांसी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल का लिंक मैं लगभग लगभग हर किसी को भेजता हूं। अनुरोध करता हूं, अगर आपको पसंद आए तो आप तभी इसमें सब्सक्राइब कीजिएगा और तभी इसको शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे। और अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके अपने जहां आपका रुझान है आप वहां जा सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र में। हमने तो अपने जीवन का आधा पड़ाव निकाल दिया है और आधा पड़ाव और बाकी बचा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारा अच्छा टैलेंट है, वे अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैंने सिर पीट लिया अभी परसों में, जब अपने शहर के निवास से गांव में आया था
तो मैंने लैपटॉप पर ऑनलाइन बच्चों को बिठा करके एक ब्लूटूथ लगा करके खूब ज़ोरदार आवाज़ के लिए और उनको पिक्चर देखने के लिए आग्रह किया, क्योंकि सभी नाती पोते शहरों से गांव की तरफ आए थे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, आप कौन सी पिक्चर देखना पसंद करेंगे, मैं आपको इंटरनेट से वही पिक्चर डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों ने एक ही आवाज़ में कहा, हमें तो भूत की पिक्चर देखनी है। अगर भूत की पिक्चर आपके पास है तो आप दिखाइए, अन्यथा हम कोई पिक्चर नहीं देखेंगे। मैंने उस समय अपना माथा पीट लिया और सोचा कि जब हम बच्चे थे और हमारे बड़े भाई बुजुर्ग लोग जब कभी वीसीआर लेके आते थे और गांव में लाइट भी नहीं होती थी, जनरेटर की मदद से जब वो चलता था, तो हम कहते थे भगवान की पिक्चर लगाओ, शिव महिमा, संतोषी माता, राजा हरिश्चंद्र और ऐसे बहुत सारे जो वैष्णव माता, गोपाल कृष्ण, ऐसी पिक्चर हम देखने का अनुरोध करते थे। और उन्हीं पिक्चरों को देखकर हमारा यौवन, हम अपने बचपन से प्रौढ़ावस्था की तरफ आए हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के मन में भूत को ही क्यों देखना चाहते हैं? अगर भूत अदृश्य है तो भगवान भी तो अदृश्य है। वो भगवान की तरफ उनका क्यों रुझान नहीं है? क्योंकि उनके माता पिता भी कभी इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं आकर्षित करते हैं कि हमारे भगवान का चरित्र, नहीं उनकी पढ़ाई उनको उस तरफ आकर्षित करती है। उनकी पढ़ाई उनको, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई उनको भूत प्रेत और पिशाच नकारात्मक शक्तियों की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करती है। कभी उनको अपने वेद वेदांतों का पाठ पढ़ाया नहीं गया है। तो वह जिम्मेवारी आप और मुझ जैसे यूट्यूबरों पर आ जाती है, जो अपने यूट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे संदेश जन समुदाय में भेजते रहते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वे इसके लिए आगे आएँ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मित्रों, आप कहते हैं माया मनी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशा और तृष्णा का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन यह शरीर जो आपका और मेरा है एक दिन ख़त्म होने वाला है, एक दिन समाप्त होने वाला है। और सभी इस बड़े आश्रय से गुजर रहे हैं। सभी की ट्रेन चल पड़ी है जिस दिन वो अपनी माँ के पेट से पैदा हो गए, और ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर जिस दिन रुकेगी, आप एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे। आपके लाखों की संपत्ति भी आपका जीवन नहीं बचा पाएगी। इसलिए मित्रों, आप इस बात का ध्यान रखें और मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि बाहर बड़ा कोलाहल होता है तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, और मैं सीधे अपने वक्तव्य को आपके पास में रखने की कोशिश करता हूँ। जिन वृद्धजनों को, जिन ज्ञानी जनों को यह बात सूटेबल लगे, हितकर लगे, अच्छी लगे और रुचि है, तो वे ज़रूर हमारा सहयोग कीजिएगा, हमारे साथ आएँ और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैंने आपसे जैसे शुरुआत में कहा था, एक दिन मैंने सूर्य से कुछ जरा सा यूँ कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमाकर सूर्य बोला, मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक मरूं। आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।